हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग भाई जो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो हरियाणा जीके का पोर्शन है उसको, क्योंकि एचएसएससी क्या करती है हर बार आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के देती है। जैसे अब मान लो सीईटी का एग्जाम आएगा तो उसके अंदर आप लोगों के जो 25 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, उनमें मैं ज्यादा नहीं कह रही लेकिन 15 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि यूं के यूं पीवाईक्यू होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए जाएंगे वो यूं के यूं हरियाणा जीके के। बाकी आप लोगों के 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, 3-4 क्वेश्चन वो नए डाल देंगे, यूं करके 25 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो जो 15 क्वेश्चन है उसमें से हमें एक भी गलत नहीं करना है। तो इस सीरीज को हम एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे और इसके अंदर रोज एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे हरियाणा जीके का। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे डेली इस क्लास को देखेंगे और क्लास को देखते देखते जब तक पेपर आएगा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करेंगे क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थित ऐतिहासिक युद्ध मैदान काला अम्ब कहाँ है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को मिलता है। कई बच्चे क्या करते हैं, काला अम्ब को देख के अंबाला लगा देते हैं, बट अंबाला नहीं लगाना आप लोगों ने। काला अम्ब कहाँ पे है आप लोगों का, पानीपत के अंदर। कहाँ है, पानीपत के अंदर। और तीसरी लड़ाई से संबंधित है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। याद कैसे करेंगे, जैसे आम थे ना, आम अच्छे अच्छे आम तो हमने रख लिए, लेकिन एक आम है ना गल सड़ के काला हो गया था, वो हमने पानी में फेंक दिया। ऐसे करके याद करेंगे हम, ठीक है। एक आम जो था वो गल के काला हो गया, वो हमने पानी में फेंक दिया। तो काला आम कहाँ पे है, पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है। तो चीनी यात्री जो हेन सोंग था, पहली बात पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि हेन सोंग कहाँ से आया था, तो कहाँ से आया था, चाइना से आया था, ये याद रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, इसने भाई अपनी पुस्तक के अंदर कौन से शहर के बारे में बताया था हरियाणा के, तो वो थानेसर के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, थानेसर के बारे में। और इसकी पुस्तक बहुत बार पूछ ली जाती है, सीयू की इसकी पुस्तक थी, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सीयू की किसकी पुस्तक है, हेन सोंग की है। कहाँ से आया था, चाइना से। कौन से शहर के बारे में बताया है, पानीपत के थानेसर के बारे में बताया है इसने। किसने, थानेसर के बारे में। अब देखो, चीनी यात्री हेन सोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेसर शहर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई थी। चीनी यात्री हेन सोंग 629 ईस्वी में हर्षकाल में भारत आया था और 634 से 644 तक थानेसर में ही रहा था। कहाँ रहा था, थानेसर में। और हेन सोंग ने अपनी पुस्तक सीयू की, ये आ गया भाई, ये पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है, तो सीयू की पुस्तक के अंदर इसने थानेसर का वर्णन किया है। तो इस बात को भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, हेन सोंग ने थानेसर में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के किस जिले में की गई थी। बहुत बार देखने को मिलता है, कैथल में की गई थी। कहाँ की गई थी, कैथल के अंदर। कब की गई थी, 1240 के अंदर। कब, 1240 में। 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल जिले के समीप रजिया सुल्तान व उनके पति अल्तुनिया को बंदी बना के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके पति का नाम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया। ठीक है, कैथल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा, पेपर में क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो कैथल में है। कहाँ है, कैथल के अंदर है। ठीक है, तो अब याद कैसे करेंगे, वैसे देखा जाए तो थोड़ी वैसी ट्रिक है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन याद करने से मतलब है। ठीक है, तो सॉन्ग सुना है ना आप लोगों ने, रजिया गुंडों में फंस गई, है ना। तो वो रजिया है ना कथक कर रही थी। क्या कर रही थी, कथक। तो कैथल से रिलेट कर लेंगे और मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ये क्वेश्चन याद भी है। तो रजिया सुल्तान, कैथल में इसका मकबरा है, सारे बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन के प्रभारी है, इसको हम स्किप करते हैं। ये सारे के सारे मंत्री क्योंकि बहुत सारे चेंज भी हो चुके हैं आप लोगों के, बहुत सारे क्या मोस्टली ही चेंज हो चुके हैं, तो सारे मंत्री हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं हम स्किप क्योंकि ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट देखिए भाई, आप लोगों की देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये गन्नौर में। गन्नौर सोनीपत के अंदर है आप लोगों का, और वहां पे सबसे बड़ी मंडी उस टाइम पे स्थापित की गई थी। उस टाइम पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन ये मान लो अब जैसे देश का है तो वैसे भी ये स्टैटिक जीके का भी बन गया एक टाइप से, लेकिन उस टाइम पे ये करंट का क्वेश्चन था, इस करके ये पेपर में आया था। फिलहाल सारे बच्चे याद रखेंगे कि देश की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में स्थापित है। ठीक है,
सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में सोनीपत के अंदर स्थापित है, आप लोगों की याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हाल में घोषित हरियाणा छात्रा परिवहन योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन उस टाइम पे करंट अफेयर का था, इस करके पेपर में आ गया था, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता क्या दे ले। तो इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। पहली बात तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। दूसरी बात, इसके अंदर मुफ्त यात्रा भी थी आप लोगों की, महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा थी। तीसरी बात, सभी स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए लागू की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसकी विशेषता हो जाएंगी। बट शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके, ऐसा इसका कोई मोटिव नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 7th 8th क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, तो हमें फालतू का करंट नहीं पढ़ना, क्योंकि हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो 2019 का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2019 के टाइम पे जो आप लोगों का वायरमैन इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था, उसके अंदर जो हरियाणा जीके आई थी वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो तब की जो करंट पूछी गई थी वो हमें याद नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2024 और 2025 के 2-3 महीने जितने भी जाएंगे पेपर से पहले वो, और हो सके करना चाहो तो 2023 की कर लेना, लेकिन 2024 की हर बच्चे ने करंट अफेयर याद करनी है। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों के द्वारा किया जाता है। तो फाग नृत्य। कौन सा? फागण के महीने में फागी किया जाता है। बस ये तो याद हो गया, सिंपल सी बात है, किसानों के द्वारा किया जाता है, महिला पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। फाल्गुन फाग, फाल्गुन फाग। नेक्स्ट, डैश एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तो क्या है? सारंगी है आप लोगों का। क्या है? सारंगी। एक तारा एक 1 सेकेंड, इसका राइट आंसर आप लोगों का धनुष यंत्र पूछा है ना, तो वो सारंगी नहीं होएगा भाई, एक तारा ही होएगा। एक तारा एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। इस यंत्र का निर्माण तुम्बी के साथ बांस के टुकड़े को जोड़कर किया जाता है। एक तारा आप लोगों ने पता भी है ना, आपको पिक्चर दिखाई भी दे रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से एक तारा होता है आप लोगों का, हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना गाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो ये उस टाइम की बात है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान रख लेते हैं। तूने मेरे जाना है ना, तो ये गजेंद्र वर्मा सिंगर। कौन से? गजेंद्र वर्मा सिंगर है ये आप लोगों के। लेकिन ये हमारे पेपर में क्यों पूछा गया? क्यों? क्योंकि ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, सिरसा से रहने वाले हैं ये, सिरसा के। इस करके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इस गाने के जो सिंगर है वो प्रसिद्ध हुए हैं, तो वो कहाँ से है? आप लोगों के सिरसा के। नेक्स्ट देखिए, किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया। तो कारगिल युद्ध पर कार्टून शेखर गुरेरा ने बनाया। किसने बनाया भाई? शेखर गुरेरा ने। हमारे पेपर में क्यों आया? क्योंकि ये गुड़गांव से है। कहाँ से है ये? गुरुग्राम से है ये शेखर गुरेरा। तो कारगिल युद्ध में इन्होंने कार्टून बनाया था, कारगिल युद्ध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा उर्दू अकादमी का एक उद्देश्य नहीं है। तो उर्दू भाषा को बढ़ावा देना, प्रचार करना, ये तो है ही, जब उर्दू अकेडमी है तो उर्दू को तो बढ़ावा देगी। दूसरी बात, उर्दू लेखकों के साहित्यिक योगदानों को प्रकाशित करना और परिचित कराना, ये भी सही बात है, जो उर्दू साहित्यकार होंगे उनके योगदान को तो प्रकाशित करेगी जो वो लिखेंगे। तीसरी बात, भारतीय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऐसा ये कोई काम नहीं करती, बुक्स लिखने के लिए पैसे वैसे नहीं देती भाई ये अकेडमी। नेक्स्ट, हरियाणा के लेखकों द्वारा लिखी गई उर्दू साहित्य की पांडुलिपि और पुस्तकों को प्रकाशित करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। उर्दू साहित्य में जो भी पांडुलिपियां और पुस्तकें होंगी तो उनको ये प्रकाशित तो करेगी। तो ये तो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन था, वित्तीय सहायता नहीं देती है, कोई बैंक थोड़ी है जो उनको वित्तीय सहायता देगी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा कि इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन आगे देखिए, हरियाणा उर्दू अकादमी का उद्देश्य है उर्दू को बढ़ावा देना, प्रचार करना, उर्दू लेखकों के साहित्यिक योगदानों को प्रकाशित करना, परिचित कराना, हरियाणा के लेखकों द्वारा लिखी गई उर्दू साहित्य की पांडुलिपियों को प्रकाशित करना, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना, ये भी बात याद रखने की पेपर में पूछी गई है, 22 दिसंबर 1985 को हुई। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फक्र ए हरियाणा जो पुरस्कार है, हरियाणा अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है फक्र ए हरियाणा। ठीक है, और ये कौन देती है? उर्दू अकादमी देती है। और उर्दू अकादमी की पत्रिका पूछ ली जाए तो जमुना तट है। हिंदी अकादमी की पहली पत्रिका कौन सी है, ये आप लोग बताएंगे मेरे को। ठीक है, हिंदी अकादमी की पहली पत्रिका कौन सी है, लेकिन उर्दू अकादमी की पत्रिका है जमुना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटू बैराज हरियाणा का एक जलाशय किस नदी में पानी
किस नदी का पानी जाता है O2 बैराज में? तो O2 बैराज में किसका जाता है भाई आप लोगों का? घग्गर नदी का। किसका? घग्गर हकरा नदी का। ठीक है, O2 बांध का निर्माण घग्गर हकरा नदी पे किया गया है। यह सिरसा जिले में है। ये भी पेपर में आता है कि O2 बैराज जो आपका घग्गर नदी पे है वो कौन से जिले में है? सिरसा जिले में। ठीक है, ठीक है। इसका निर्माण 1896 में किया गया था। हम याद कैसे करेंगे? वैसे देखा जाए तो जैसे हम बोलते नहीं है ओट लेना, क्या ओट लेते हैं हम किसी भी चीज को। ठीक है, तो आपने कोई भी भार वगैरह उठाना था तो आपने सिर पे ओट लिया उसको। किस पे ओट लिया? सिर पे। भार किस चीज का था? घाघरे का। पहले क्या होता था? पहले जमानों में इतने किलो के घाघरे होते थे औरतों के, बहुत ज्यादा हैवी हैवी। ठीक है, बहुत ज्यादा 10-10 12-12 किलो के तो उनके घाघरे होते थे। ये तो मैंने शायद कम ही बोल दिया होगा। हमें तो ट्रिक बनानी है। ठीक है, कितने किलो के था हमने माप के थोड़ी आना है। तो इतने इतने किलो के उनके घाघरे थे। वो हम क्या करते थे उस टाइम पे? औरतें सिर पे ओट लेती थी। क्या कर लेती थी? सिर पे उठा लेती थी, ओट लेती थी। ओटना पता होगा ना, आप सभी ने हरियाणा से हो तो ओटना वर्ड पता ही होगा। तो सिर पे ओट लेती थी। तो तीनों चीजें याद हो जाएंगी, घाघरा, सिर पे मतलब सिरसा, ओट लेती थी मतलब O2 बैराज। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित नहीं होने वाले जिले का नाम बताओ। तो यमुना नहर के द्वारा सिंचित होने वाले जिले अगर हमें पता है तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अंबाला में तो यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है भाई, करनाल में भी की जाती है, जींद में भी की जाती है, लेकिन गुड़गांव तो अपोजिट साइड में हो गया ना, तो गुड़गांव तक तो यमुना नदी जाती नहीं। ठीक है, मतलब यमुना नहर के द्वारा सिंचाई गुड़गांव के अंदर नहीं होती। आगे देखिए, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1879 में किया गया था। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे 7-9 के अंदर। इसकी कुल लंबाई 86 किलोमीटर, सभी शाखाओं सहित लंबाई 3226 किलोमीटर है। गुड़गांव जिला इससे सिंचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है? तो अब ये इंडिया जीके का क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है? तो आंध्र प्रदेश से ज्यादा तो नहीं है भाई, छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा नहीं है, बिहार से भी नहीं है, केरल से है ना। तो हरियाणा एक भू आवेष्टित राज्य है जिसका क्षेत्रफल, हरियाणा जीके का ही है, जिसका क्षेत्रफल 44,212। पिछले सीटी में तो ये तक क्वेश्चन आ गया था कि हरियाणा का क्षेत्रफल बता दो, तो कितना है? 44,212, जो भारत का 1.34% है। इस बात को भी सारे बच्चे याद रखेंगे। 1.34% है हरियाणा का क्षेत्रफल, 44,212। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां राज्य है। 20वें केरल, 21वां मेघालय, 22वां मणिपुर, 23वां ये इस स्थान पे है भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी किस जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है? बाहर पूछा है, प्रवेश करेगी तो यमुनानगर में करेगी, बट किस जिले से हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है? तो फरीदाबाद से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? फरीदाबाद से। ठीक है, प्रवेश कहाँ से करती है? जो यमुनानगर है ना आप लोगों का, यमुनानगर के ताजेवाला से। ठीक है, वहां पे एक स्थान है कालेसर, तो वहां से प्रवेश करती है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये फरीदाबाद से निकलेगी। फरीदाबाद से निकल के क्या करती है? हसनपुर, पलवल से उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कौन सा जिला है डोंट नो, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पे अलीगढ़ एक जिला है, वहां पे ये प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, और क्या याद करेंगे इसके बारे में? हाँ, ये 6 जिलों से बहती है। इस बात को भी सारे बच्चे याद करेंगे। ठीक है, हरियाणा के 6 जिलों से बहती है ये, तो इतना मेरे हिसाब से काफी है। तोसाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस जिले में है? तोसाम भिवानी में है बस। तोसाम का हमें पता ही है, तो तोसाम पर्वत श्रृंखला भी वहीं पे है, भिवानी में। तोसाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के भिवानी जिले में है। तोसाम पर्वत और इंदौरी पर्वत दोनों पहाड़ियां अरावली का प्रमुख भाग है। तोसाम पर्वत श्रृंखला में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खुदाई का कार्य कर रही है। इंदौरी पर्वत याद रखेंगे, मेवात। ठीक है, इंदौरी पर्वत मेवात। उसके बाद देखिए, कौन राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होता है? सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। अगर भारत के प्रधानमंत्री के बराबर पूछ लेना तो वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के बराबर पूछ लेना तो वो राज्य का राज्यपाल होता है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो इसमें राइट आंसर दे रखा है आप लोगों का भारत के प्रधानमंत्री, बट ये गलत है। ठीक है, ये आंसर इसका गलत है। क्यों? भारत के राष्ट्रपति के बराबर राज्य स्तर पे आपका राज्य का राज्यपाल होता है। इस आंसर को सारे बच्चे ठीक कर लेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर भारत के प्रधानमंत्री के बराबर पूछता तो मुख्यमंत्री हो जाता, और भारत के राष्ट्रपति के बराबर पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। जैसे देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही किसी राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। समझ गए सारे बच्चे। देश के अंदर किसकी चलती है? प्रधानमंत्री की। तो राज्य के अंदर किसकी चलती है? मुख्यमंत्री की।
आगे चलिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से सिर्फ किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो भारत का अपना मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अगर उनको पद से हटाना पड़ जाए तो कौन हटाएगा? क्या राष्ट्रपति हटा सकता है, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के प्रधानमंत्री या संसद? तो संसद हटाएगी भाई। कौन? संसद उसको हटा सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी पेपर में आया हुआ है कि भी जो मुख्य चुनाव की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब कौन है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त? ये सारे बच्चे बताएंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये वाला पेपर में बहुत बार आया, सारे बच्चे याद रखेंगे कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है जी। तो भारत के वर्तमान जो 2019 में आप लोगों के राजीव कुमार। ठीक है, आगे देखिए। एक सेकंड, इसको मैं बाद में कमेंट बॉक्स में बताऊंगी भी, क्लियर करके, मेरे माइंड से स्किप हो गया अभी, ये बता दूंगी मैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नारनौल हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है? तो नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में ही है, तो ये महेंद्रगढ़ जिले का ही मुख्यालय है नारनौल। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो हेड मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाई कोर्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो वो कहाँ पे है आप लोगों का? महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा, क्योंकि नारनौल महेंद्रगढ़ में ही है। अच्छा, बोला जाए नारनौल का पहले नाम क्या था प्राचीन काल में? तो नर राष्ट्र था। इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। और एक पुस्तक है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा में भी नारनौल का जिक्र है, इस बात को भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। और एक और था शेरशाह। ठीक है, शेरशाह का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? नारनौल के अंदर हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोग नारनौल के बारे में याद रखेंगे। और आज हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ये 21 क्वेश्चन थे आप लोगों के जो उस पेपर के अंदर आए हुए थे। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सारे बच्चे अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, और अगर चाहते हो कि ये क्लास डेली कंटिन्यू रहे तो प्यारा सा कमेंट छोड़ देना हर एक बच्चा, तभी इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज मैं समझूंगी कि आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है तो क्लास को बंद भी कर देंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों की उड़ान को भरते रहिए। नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।